यूक्रेन के साथ जंग की आंच रूस अमेरिका संबंधों पर भी पड़ी है। दोनों देशों के बीच राजनयिक और व्यापारिक संबंध खराब हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों में जो कड़वाहट भरी थी, वो कभी कम नहीं हुई। हालांकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध जरूर पटरी पर आने लगे थे। 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और दिमित्री मेदवेदेव ने स्टार्ट संधि पर दस्तखत किए थे। इसके तहत दोनों देश परमाणु हथियारों के न्यूनीकरण पर सहमत हुए थे। लेकिन यूक्रेन का पक्ष लेने पर रूस नाराज हो गया और स्टार्ट संधि से खुद को अलग कर लिया। स्टार्ट संधि से अलग होने के बावजूद रूस ने कहा कि वो सामरिक हथियारों के परीक्षण से जुड़ी जानकारियां साझा करता रहेगा, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग में अमेरिका खुले तौर पर साथ खड़ा दिखाई दिया तो रूस ने भी साफ कर दिया कि अब वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की परमाणु परीक्षण से जुड़ी जानकारी साझा नहीं करेगा। पुतिन ने कहा था कि रूस को समझौते के तहत अपने परमाणु स्थलों की अमेरिकी निगरानी ऐसे समय में स्वीकार नहीं है जब वॉशिंगटन और उसके नेटो सहयोगियों ने खुले तौर पर यूक्रेन में रूस की हार को अपना लक्ष्य घोषित किया है। हालांकि मॉस्को ने इस बात पर जोर दिया है कि वो पूरी तरह इस समझौते से पीछे नहीं हट रहा। परमाणु हथियारों की सीमा का सम्मान करना जारी रखेगा। मॉस्को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के नियोजित परीक्षणों के बारे में अमेरिका को सूचित करता रहेगा। गौरतलब है कि रूस ने अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइलों के परीक्षण के लिए 29 मार्च को साइबेरिया क्षेत्र में मोबाइल लॉन्चर तैनात किया है। इसके अलावा रूस ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि वो जुलाई तक बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती करेगा। इसके पीछे रूस ने तर्क दिया कि अमेरिका ने भी नेटो सहयोगी देशों में परमाणु हथियार तैयार कर रखे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये न्यू स्टार्ट संधि है क्या। स्टार्ट का मतलब है स्ट्रैटेजिक आर्मर्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी नए सामरिक सत्र न्यूनीकरण संधि। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परमाणु हथियारों की संख्या कम से कम करना। इस संधि के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस में सामरिक हथियारों में कमी लाने और उन्हें सीमित करने पर हामी भरी थी। साल 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए, जबकि ये संधि 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। 10 साल बाद यानी 2021 में ये समझौता खत्म हो रहा था, लेकिन 2021 में इसकी अवधि बढ़ा दी गई थी। समझौते के तहत दोनों देश परमाणु हथियारों को कम करने के अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण की जानकारी भी साझा करने पर सहमत हुए थे। कोविड की वजह से 2020 में निरीक्षण का काम रोक दिया गया था, जिसे नवंबर 2022 में फिर से बहाल किया जाना था। लेकिन यूक्रेन के प्रति अमेरिकी समर्थन का हवाला देकर रूस इस समझौते से बाहर हो गया। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।